नमस्कार, राम राम, खमा गणित। स्वागत आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। इसमें वोकैब देखेंगे, वन वर्ड्स देखेंगे, इडियम्स देखेंगे और क्विज भी रहेगी। आज 27 सितंबर है। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आप ये वीडियो देख रहे हो सेंटम क्लासेस पे। तो सबसे पहला एडिटोरियल अपना है आइडेंटिटी पैंग्स। तो देखो, पैंग जो होता है ये हम लोग दर्द को कहते हैं, पेन को कहते हैं, इमोशनल या फिजिकल पेन को। ये पेन कहाँ पे हो रहा है? ऑन आधार एंड कंसर्न्स की आधार जो है और उससे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं वो उसके बारे में ये हो रहा है। दूसरा अपने पास है ड्रामेटिक शिफ्ट ऑन द AIADMK स्नैपिंग टाइज विद द बीजेपी। स्नैप करना होता है किसी से रिश्ते तोड़ लेना, तो उसे हम लोग तोड़ लेने को कहते हैं। यहाँ पे तोड़ने को कहते हैं रिश्ते तोड़ना। तो AIADMK और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो टूट गए हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये दोनों एडिटोरियल है। वो कैब हम लोगों ने दोनों एडिटोरियल से ली है। डिस्कशन केवल ऊपर वाले एडिटोरियल का करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, ये मूडीज एक कंपनी है जो रेटिंग देती है कंट्रीज को। इन्होंने आधार के बारे में कहा है कि आधार जो है उसकी प्राइवेसी को लेकर चिंता जाहिर की है। और ये कहा है कि ये भारत का जैसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट है वहां पे उतना प्रभावी नहीं है। तो इसमें सर्विस डिनायल होता है, मना कर दिया जाता है। जिसको उपयोग लेना होगी, भाई तुम्हारी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रही, तुम्हारा रेटिना मैच नहीं हो रहा। तो ये मूडीज ने ऐसा बताया है और इन्होंने सलाह दी है कि आधार वाली सर्विस जो है इसको एक सिंगल एंटिटी कंट्रोल करती है। तो सिंगल की बजाय इसे डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, कई अलग 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 जगह पे इसके सेंटर होने चाहिए। तो सबसे पहला अपनी वोकैब में जो वर्ड है वो है इनोक्यूअसली। इनोक्यूअसली का मतलब होता है कि अहानिकारक, हार्मलेस, जो कोई नुकसान ना पहुंचाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनोक्यूअसली कहते हैं। जो सेफ हो, सुरक्षित हो, हार्मलेस हो, बिनायन, दयालु हो। तो ये अपने पास इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑपोजिट अगर हम लोग कहें तो जो हार्म, नुकसान पहुंचाता हो, जो ऑफेंसिव हो, जो एग्रेसिव हो। द पपी प्लेड इनोक्यूअसली इन द गार्डन नॉट कॉजिंग एनी ट्रबल। कि जो ये पपी है ये खेला वहां पे गार्डन में खेल रहा था बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए। तो पहला शब्द हमने देखा इनोक्यूअसली, हार्मलेसली। दूसरा शब्द अपने पास है फ्लैग। तो देखो, फ्लैग झंडा होता है, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी ने ये जो कुछ प्रॉब्लम आधार में आई इनको फ्लैग किया है। तो यहाँ पे फ्लैग का मतलब एक तरह से मार्क करना, आइडेंटिफाई करना या हाईलाइट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से समझ आएगा कि इन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई ये वाली सारी चीजें, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सिग्नल, जेस्चर या वेव। वेव होता है कि हाथ हिलाना, जेस्चर इशारा करना, सिग्नल संकेत देना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई हैव फ्लैग्ड द पैराग्राफ्स दैट वी नीड टू लुक एट इन मोर डिटेल। तो यहाँ पे ये बंदा क्या कह रहा है कि मैंने उन पैराग्राफ को हाईलाइट कर दिया है जिनको हमें और ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। तो फ्लैग का मतलब हो गया एक तरह से संकेत देना। मूट जो होता है ये अपने पास होता है प्रस्ताव रखना। और टू सजेस्ट एन आइडिया फॉर पीपल टू डिस्कस, की ताकि ऐसा आइडिया देना जिससे लोग डिस्कस कर सकें। प्रपोज करना, आगे पुट फॉरवर्ड करना। तो देखो, ब्रिंग अप होता है मुद्दा उठाना, रेज होता है मुद्दा, इश्यू उठाना। ब्रोच का मतलब होता है किसी चीज को डिस्कस करना, खास करके ऐसी चीजों को जिनके बारे में बातें नहीं करते। इंट्रोड्यूस करना, रखना, रेज करना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। द आइडिया वॉज फर्स्ट mooted एट लास्ट वीक्स मीटिंग। कि ये जो आइडिया है इसे सजेस्ट किया गया था पिछले हफ्ते की मीटिंग में। अब आप यहाँ पे देखोगे, मूट जो शब्द होता है इसका मतलब जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अनलाइकली टू हैपन, कि कोई एक ऐसी चीज है कि जो नहीं होगी, जिसके बारे में बात करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और ए मूट पॉइंट एक ईडीएम भी होती है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी एक जो चीज है अपने पास वो कंट्रोवर्शियल हो, विवादास्पद हो, जिसके ऊपर आर्ग्यूएबल हो, बहस हो। तो मूट पॉइंट का मतलब विवादास्पद होता है। ठीक है। और फिर अपने पास होता है केवल मूट एज ए वर्ब जब होती है। तो ये जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन देखा कि प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना, किसी आइडिया को डिस्कस करना। तो आप देखोगे एक ही शब्द है और कितने अलग अलग मीनिंग इसके हैं। और एक स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है कि भाई वो याद कर लेता है कि मूट का मतलब प्रस्ताव रखना, लेकिन इसके दो मीनिंग अलग भी होता है। तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी है कि किस शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है। इको करना जो होता है ये होता है किसी चीज को दोहराना, रिपीट करना। रिवर्बरेट, रेजोनेंस या रेप्लिकेट, कॉपी होना। दोहराने के संदर्भ में इनका यूज होता है। रेजोनेंस होता है गूंजना होता है। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे साइलेंस, चुप्पी, क्वाइट, स्टिलनेस। हर वॉइस इकोड थ्रू द एम्प्टी हॉलवेज ऑफ द ओल्ड कैसल। तो यहाँ पे उसकी आवाज गूंजी, कहाँ पे गूंजी? जो खाली गलियारे थे पुराने किले के, वहां पे उसकी आवाज गूंजी। तो कई बार हम लोग रिपीट करने के लिए, बात को दोहराने के लिए, उसको हम लोग इको शब्द भी यूज करते हैं।
विगरस जो होता है ये होता है अपने पास कि जिसमें पूरी एनर्जी से भरा हुआ हो। तो जैसे अपने पास भारत सरकार ने आधार को लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो वो एक विगरस एनर्जी के साथ किया है कि पूरी एनर्जी के साथ, फिजिकल एनर्जी के साथ किया है, एनर्जेटिक, रोबस्ट, डायनेमिक तरीके से किया है। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे वीक, लेथार्जिक, लेजी, इनएक्टिव, सुस्त। द एथलीट हैड ए विगरस वर्कआउट रूटीन टू प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन। कि एथलीट का जो वर्कआउट रूटीन था वो काफी एनर्जेटिक था। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कहेंगे भाई, एनर्जेटिक कहेंगे। विगोरस हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी। मैनिफेस्ट जो होता है ये हम लोग कहते हैं किसी चीज को शो करना। कैसे शो करना? क्लियरली शो करना, स्पष्ट करना। तो दिखाना, शो करना, और वो भी स्पष्ट तरीके से, तो उसे हम लोग मैनिफेस्ट कहते हैं। जो एविडेंट हो, जो प्रत्यक्ष हो, स्पष्ट हो, एपेरेंट उचित हो, क्लियर हो। एपेरेंट का मतलब क्लियर के संदर्भ में यहाँ पे यूज हुआ है कि क्लियर हो, ऑब्वियस हो, निश्चित हो। तो ये क्लियर ही है। और इसके अपोजिट हो जाएंगे हिडन, छुपा हुआ, कंसील, जिसे छुपाया गया है, ऑब्सक्योर, धुंधला है, जो समझ नहीं आ रहा है। हर एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट वाज मैनिफेस्ट इन हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। कि उसका जो उत्साह था प्रोजेक्ट में वो दिखाई दे रहा था उसके डेडिकेशन और हार्ड वर्क में। तो वो दिखाई दे रहा था, क्लियरली विजिबल था। तो अपने पास हम लोग कहेंगे क्लियरली विजिबल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, मैनिफेस्ट कहते हैं। रिमिट जो होता है ये होता है पैसे भेजना। तो आपने देखा होगा आधार का जो इस्तेमाल है आजकल हर चीज में होने लगा है। बैंक अकाउंट आप खुलवाते हो तो आधार चाहिए, पैन कार्ड बना रहे हो तो आधार चाहिए, और आप टैक्सेस अगर भर रहे हैं, इनकम टैक्स अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको आधार चाहिएगा। तो रिमिटिंग टैक्सेस लिखा है, रिमिट टैक्स करना मतलब टैक्स भरना। तो पैसे भेजने को हम लोग रिमिट कहते हैं। रिमिट पावर और अथॉरिटी भी होता है। तो रिमिट हम लोग पावर या अथॉरिटी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है। तो भेजना, ट्रांसफर करना, और एंटोनिम हो जाएंगे कलेक्ट करना, मांग करना, इन्फोर्स करना। ही रिमिटेड द पेमेंट, कि उसने भेज दिया, क्या भेज दिया? पेमेंट फॉर द ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन जो सामान खरीदा था, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन तरीके से उसने पेमेंट भेज दिया था। तो ये समझ आया आपको यहाँ पे रिमिट। नो फ्रिल्स हम लोग कहते हैं कि भाई सादा जो हो, सिंपल और बेसिक होता है, उसे नो फ्रिल्स कहते हैं। बेसिक, स्पार्टन, प्लेन, जो जिसके अंदर कुछ भी सजावट या दिखावा ना हो, बिल्कुल बेसिक हो। स्पार्टन आपने देखा होगा, वो मूवी आई थी, वो बेसिक जीवन जीते थे वो लोग। लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट एंड ऑर्नेट। तो लेविश होता है भव्य, शानदार, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, ऑर्नेट होता है जो सजाया गया हो। द एयरलाइन ऑफर्स ए नो फ्रिल्स ट्रेवल एक्सपीरियंस, की एयरलाइन ऑफर करती है कि जिसके अंदर आपको कोई सुविधाएं नहीं देगी, आप बैठो सीट पे और जाके उतरो अगली जगह। विद लो कॉस्ट टिकट्स एंड मिनिमल सर्विसेज, कि आपको टिकट्स हैं वो लो कॉस्ट हैं और सर्विसेज हैं वो भी क्या है, मिनिमल हैं। तो नो फ्रिल्स अपने पास हो जाएगा बिना कोई उसके सजावट दिखावे के। जेपर्डाइज होता है भाई खतरे में डालना होता है। टू पुट इन डेंजर, इंडेंजर करना, रिस्क करना, इम्पेरिल करना। ऑपोजिट हो जाएंगे इसके प्रोटेक्ट, सेफगार्ड करना, सिक्योर करना। उसका जो रेकलेस बिहेवियर था, जो लापरवाही वाला बिहेवियर था, कुड जेपर्डाइज द इंटायर प्रोजेक्ट, वो पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकता है। तो जेपर्डाइज का मतलब हो जाता है खतरे में डालना, पुट इन डेंजर, पुट इन रिस्क। बेलिग्रेंस, तो ये आगे के जो शब्द हैं, 7 शब्द हैं, ये दूसरे एडिटोरियल से लिए हैं। तो इसमें ऐसा बताया कि AIADMK पार्टी जो है वो बीजेपी से अलग हो गई है, क्योंकि उसे लगा कि बीजेपी का जो बर्ताव है वो बेलिग्रेंस वाला है। बेलिग्रेंस अपने पास होता है कि युद्ध भाव, होस्टाइल एटीट्यूड। तो वहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो चीफ हैं के अन्नामलाई, उनका जो व्यवहार है उस पार्टी के प्रति वो अच्छा नहीं है, और वो एक लड़ाकू, लड़ने वाले मोड में रहते हैं हमेशा। इसलिए दोनों पार्टियां अलग हो गई हैं, उन्होंने अपने रिश्ते बीजेपी से हटा लिए हैं। होस्टिलिटी होती है दुश्मनी, एग्रेसिवनेस होता है अगेन ज्यादा गुस्से में होना, कॉम्बेटिवनेस होता है लड़ाकू, लड़ने के लिए तैयार हो। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे पैसिफिज्म, शांति, फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना, कोऑपरेशन, सहयोग। तो द बेलिग्रेंस बिटवीन द टू राइवल गैंग्स, की जो लड़ाकू व्यवहार था दो विरोधी गैंग के बीच में, लेड टू फ्रीक्वेंट क्लेसेस, तो उससे समय समय पर झगड़े होते रहते थे। तो बेलिग्रेंस हो जाएगा जो लड़ने के लिए तैयार रहे, हमेशा ऑलवेज रेडी टू फाइट। बोनहमी जो होता है ये मित्र भाव होता है, फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे लिखा है कि AIDMK और बीजेपी ने जो वहां पे केंद्र सरकार की जहां बात आती है, पार्लियामेंट की बात आती है, तो दोनों ने काफी बोनहमी दिखाई, और AIADMK ने हर बात पे, हर मुद्दे पे बीजेपी का समर्थन किया, केंद्र सरकार का समर्थन किया। तो वो बोनहमी केंद्र में तो थी, लेकिन स्टेट लेवल पे वो बोनहमी नजर नहीं आई।
तो फ्रेंडलीनेस, एमिकेबिलिटी, वार्मथ जो होता है ये अपने पास इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हॉस्टिलिटी दुश्मनी, कोल्डनेस अगेन कोई रिएक्शन ना देना, एनिमोसिटी अपने पास हो जाता है अगेन दुश्मनी के संदर्भ में से यूज करते हैं। जो एटमॉस्फेयर था फैमिली रीयूनियन पे वॉज फिल्ड विद बोनहमी एंड लाफ्टर, कि जो फैमिली रीयूनियन के टाइम पे जो माहौल वहां पे था वो बोनहमी से भरा हुआ था, लाफ्टर से भरा हुआ था, हंसी से भरा हुआ था, दोस्ती से भरा हुआ था। तो बोनहमी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक चीयरफुल फ्रेंडशिप जो होता है, खुशी वाली दोस्ती जो होती है उसे कहते हैं। रेप्रोचमेंट जो होता है ये हम लोग कहते हैं कि संबंधों में सुधार आना। तो इसमें ऐसा कहा है कि भाई ये जो AIADMK और बीजेपी पार्टी है, ये जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तब ये अलग अलग लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में इनके फिर भी रिश्ते इनके सुधर सकते हैं। तो वो सुधार के लिए हम लोग रेप्रोचमेंट बोलते हैं। रिकनसाइलेशन फिर से रिश्ते अच्छे करना, रीयूनियन फिर से जुड़ना, रिकनेक्शन फिर से जुड़ना, तो ये अपने पास होता है। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है अलग हो जाना, एलिनिएशन होता है अगेन सेपरेट हो जाना, एलियन हो जाना, एलिनिएशन मतलब ऐसे याद रख लो एलियन हो जाना। डिस्पोर्ट झगड़ा हम लोग कहते हैं। जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे रिजल्टेड इन ए रेप्रोचमेंट बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज, तो जो वहां पे उनके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे और जो प्रयास किए गए थे उससे नतीजा ये हुआ कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच में समझौता हो गया, संबंधों में सुधार हो गया, रिलेशन उनकी क्या हो गए, अच्छे हो गए। सबसर्विएंट जो है कि अपने पास आज्ञाकारी, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि AIADMK का जो व्यवहार था वो काफी सबसर्विएंट था, काफी आज्ञाकारी वाला था, बिना सवाल उठाए किसी का आप ओबे करते हो, किसी के आदेशों का पालन करते हो तो हम उसे सबसर्विएंट कहते हैं। ओबीडियंट, कंप्लायंट, डोसाइल, तो ये अपने पास इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कि बात को मानने वाला। और अपोजिट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, असर्टिव, अपनी बात रखने वाला, ऑटोनोमस होता है खुद का राज रखने वाला। तो डिक्टेटर जो था उसने डिमांड किया, मांग की सबसर्विएंट लॉयल्टी फ्रॉम हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों से उसने लॉयल्टी की मांग की, और लॉयल्टी भी कैसी, सबसर्विएंट वाली, कि जो वो कहे वो बात मान ले और कोई सवाल भी ना उठाए। बेलिटिल करना होता है, अपमान करना होता है, तो यहाँ पे बताया बीजेपी चीफ ने कैसे समय समय पर वहां पे AIADMK को बेलिटिल किया है, अपमान किया है उसका, उसको नीचा दिखाया है, छोटा दिखाया है। तो डिसरेस्पेक्ट करना होता है, बेलिटिल करना, डिसरेस्पेक्ट करना हो जाएगा अपने पास। और हम डिस्पैरेज करना, डिमिनिश करना, अंडरमाइन, कमजोर करना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रेज तारीफ हो जाएगा, एक्नॉलेज पहचानना किसी चीज को, वैल्यू करना। तो हर अचीवमेंट शुड नॉट बी बिलिटिल, कि उसके जो अचीवमेंट है उसको बिलिटिल करने की जरूरत नहीं है। सी वर्कड हार्ड टू रीच दिस पॉइंट, कि उसने काफी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में। तो कई बार होता है ना कि हम लोग कोई कुछ ऐसा हासिल करता है और हम लोग कहते हैं भाई ऐसा क्या ही फाड़ लिया, तो वो वाली बात उसे अपमान करना होती है, तो यहाँ पे उसी को बताया है। ओब्लिवियस का मतलब होता है किसी चीज से अनजान होना, अनअवेयर होना, जानकारी ना होना, अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है इस बात से अनजान होना। तो अपने पास अपोजिट अनअवेयर, इग्नोरेंट या इनसेंसिटिव, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर आप देख ही नहीं रहे हो कि हो क्या रहा है। अपोजिट हो जाएगा जानकारी होना, अवेयर होना, कॉन्शियस होना, अटेंटिव होना, ध्यान देना। शी वॉज सो लॉस्ट इन थॉट, कि वो अपने विचारों में ऐसे खो गई थी, दैट शी रिमेन्ड ओब्लिवियस, कि वो अनजान रही, टू द नॉइज अराउंड हर, उसके आसपास जो शोर हो रहा था उसे पता ही नहीं चल रहा था उस चीज का, वो इतनी वो थी। अनप्लेटेबल, नॉट प्लेजेंट और एक्सेप्टेबल, कि कोई अनप्लेटेबल का मतलब होता है कि जिसे स्वीकार ना किया जा सके, जो प्लेजेंट ना हो। प्लेटेबल का मतलब होता है जैसे जो खाने योग्य हो, सर्व करने योग्य हो। अनप्लेटेबल हो जाएगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसपे आप असहमत होते हो, जो अच्छा ना लगे, जो रिपग्नेंट लगे, तीखा लगे एक तरह से, और रिपेल करे, चुभने वाली बात हो। पैलेटेबल हो जाएगा ऑपोजिट, प्लीजेंट, एग्रीएबल। द ट्रुथ कैन बी अनप्लेटेबल, कि सच जो है वो सुहावना नहीं होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फेस इट, लेकिन ये जरूरी होता है कि सच का सामना किया जाए। तो ये भाई 16 शब्द थे अपने पास वोकैब के। अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे जो अपना डिस्कशन है। आइडेंटिटी पैंग्स, पैंग्स का मतलब होता है, देखो पेन होता है, दर्द होता है, आधार और कंसर्न जो है। इन एन इनोक्यूसली टाइटल्ड रिपोर्ट, कि ये जो रिपोर्ट थी इसको इनोक्यूसली टाइटल रखा था, इसका टाइटल जो था वो हार्मलेस था। हार्मलेस था, इसमें क्या कहा है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स, कि यहाँ पे है कि ऐसा फाइनेंस है, ऐसा सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि जिसका एक सेंटर ना हो, अलग अलग जगह से जिसे ऑपरेट किया जाए। रिलीज लास्ट सैटरडे, की पिछले शनिवार को ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी।
और रिपोर्ट ये रिलीज किसने की है? ग्लोबल रेटिंग मेजर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, इन्होंने ये रिलीज किया है इस रिपोर्ट को। हैज फ्लैग, तो फ्लैग हमने देखा है हाईलाइट करना होता है सम अनकंफर्टेबल होम ट्रूथ्स, कि इसने कुछ ऐसी सच बातें बताई हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, जो अच्छी नहीं लगेंगी। अबाउट इंडियाज एम्बिशियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रेजिडेंट्स आधार, तो आधार को लेके इन्होंने कुछ ऐसी सच बातें बताई हैं जो अनकंफर्टेबल हैं। तो इसे कहा है डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम विद बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ ओवर ए बिलियन रेजिडेंट्स, कि ये 100 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का प्रोग्राम है। आधार स्टैंड्स आउट फॉर स्केल, कि इसकी जो आकार है, इसकी जो साइज है, वो इसे अलग बनाती है, उसकी वजह से ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। बट एट ए ब्रोडर लेवल, एक बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए, एजेंसी हैज रेड फ्लैग, कि मूडीज को ये कहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी और प्राइवेसी के जो खतरे हैं इस आधार में, तो उनको रेड फ्लैग किया है, उसको लाल निशान लगाया एक तरह से। फ्रॉम सेंट्रलाइज डिजिटल आईडी सिस्टम सच एज आधार, तो यहाँ पे लिखा है कि खास करके आधार जैसा जो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम है, जो एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं, तो उसको उन्होंने रेड फ्लैग किया है, इनमें कुछ गलती हो सकती है। वेयर ए सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स आइडेंटिफाइंग क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे लिखा है एक ही कंपनी होती है जो पूरी इस क्रेडेंशियल को कंट्रोल करती है। मूडीज ये कंपनी का नाम है। विच हैज मूटेड डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम्स, की जिन्होंने सजेस्ट किया है। तो मूटेड का मतलब यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और इसका मतलब क्या हुआ भाई? सजेस्ट करना। दैट गिव यूजर्स मोर कंट्रोल ओवर देयर डाटा, और ऐसे सिस्टम जिसमें यूजर के पास ज्यादा कंट्रोल हो। हैज ऑल्सो लेंट वेट टू वरीज, और इसने साथ ही साथ वो जो चिंताएं हैं उनके बारे में भी जिक्र किया है। चिंताएं किस चीज की है? अबाउट द एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है कितना इफेक्टिव है आधार का बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो बायोमेट्रिक होता है कि आप वो अंगूठे से जो निशान से वो आइडेंटिफाई करते हैं टू वेरीफाई आइडेंटिटीज, तो इसको भी कहा है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इन्होंने देखो एक चीज तो ये कही है कि भाई डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है ये इफेक्टिव नहीं है, उतना प्रभावी नहीं है। क्यों नहीं है? द सिस्टम ऑफ्टन रिजल्ट्स इन सर्विस डिनायल्स, कि बहुत बार ऐसा होता है कि सर्विस मना कर दी जाती है। एंड द रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज स्पेशली फॉर मैनुअल लेबरर्स, की खास करके जो मैनुअल लेबरर हैं, मजदूर जो होते हैं, इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स इज क्वेश्चनेबल। तो यहाँ पे लिखा है इसकी रिलायबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। कैसे इलाकों में? हॉट और ह्यूमिड इलाकों में, और खास करके किन के लिए? जो मैनुअल लेबरर्स होते हैं। वाइल दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑफ रेलेवेंस, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ऊपर वाली, कि ये मैनुअल लेबर्स के लिए काम नहीं करता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो ये एक रेलेवेंस की है कि भाई हाँ ये एक सही बात है और इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। अमिड द गवर्नमेंट्स पुश टू स्विच ऑल पेमेंट्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहाँ पे लिखा है कि इस दौरान क्या हो रहा है कि सरकार जो है वो चाहती है, पुश करना चाहती है कि सारे पेमेंट जो होते हैं मनरेगा के अंडर, उसे कहाँ ले जाना चाहती है? टू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, कि आधार के हिसाब से ही उनको पेमेंट हो। इट इकोज, इको का मतलब होता है दोहराता है, ये उन चीजों को, उन चिंताओं को, उन कंसर्न्स को जो उठाए गए हैं एवर सिंस इट्स लॉन्च, कि जब से इसको लॉन्च किया गया है, कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जब से स्टार्ट किया गया है तब से चिंताएं जाहिर की गई हैं अंडर द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रेजीम। तो यहाँ पे है कि अपने पास ये इट्स लॉन्च जो है, ये लॉन्च यहाँ पे आधार की ही बात हो रही है, केवल आधार की, कि जब से इसको यूपीए अलायंस की जो सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, तब इसको लॉन्च किया गया था, और तब से ये जो चिंताएं ये उठ रही हैं तब से। द विगरस परस्यूट ऑफ आधार, की आधार को सरकार जो है काफी एनर्जी के साथ लागू करना चाह रही है, किया है सरकार ने। आफ्टर सम इनिशियल हेजिटेशन, शुरू में कुछ थोड़ी बहुत हेजिटेशन हुई थी अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, की अभी जो सरकार है अपने पास एनडीए की, बीजेपी की जो सरकार है, तो ये बहुत पूरी एनर्जी के साथ इसे लागू करना चाहती है। हैज मैनिफेस्टेड, इसने ये दिखाया है इन द 12 डिजिट नंबर बिकमिंग मैंडेटरी, की इसको इन्होंने कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑलमोस्ट ऑल वेलफेयर बेनिफिट्स, की अगर आप फायदा उठाने वाले हो किसी स्कीम का तो उसमें तो ये 100% जरूरी है। टू वीकर सेक्शंस, जो वीकर सेक्शन है उसको
जैसे कमजोर लोगों को फायदा देने की जितनी भी स्कीम है सभी में आधार चाहिए, एज वेल एज साथ ही साथ एक्टिविटीज सच एज ओपनिंग बैंक और प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स। क्या आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, पीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो भी आधार जरूरी हो गया है। सिक्योरिंग टेलीफोन कनेक्शंस एंड रेमिटिंग टैक्सेस, और इसमें लिखा है कि आप अगर टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहते हैं और आप टैक्स भरना चाहते हैं, तो टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, तो रेमिट क्या हो जाएगा अपने पास, भुगतान करना, विगोरस एनर्जी के साथ, मैनिफेस्ट दिखाना, क्लियरली शो करना। इट्स यूज, इसका जो इस्तेमाल है, इसमें लिखा आगे, बैक्ड बाय द एक्सपांशन ऑफ एक्सेस टू नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट्स। तो इसमें लिखा है कि जो एक्सेस अगर चाहिए किसी को, कहाँ पे, नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट्स की जो बेसिक बैंक अकाउंट्स होते हैं, नो फ्रिल्स का मतलब अपने पास बेसिक और सिंपल होता है, एंड मोबाइल फोन कनेक्शंस हैज इंडीड इनेबल्ड, और इससे वास्तव में फायदा भी हुआ है, द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स टू मिलियंस, की जो लाखों लोगों को सीधा पैसा पहुंचाया गया है, सीधा फायदा पहुंचाया गया है इन वेलफेयर स्कीम्स में। एंड वीड आउट करना मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना, घोस्ट को एंड मिडलमैन को, तो बीच का जो आदमी होता था उसे हटाने में काफी मदद मिली है। और घोस्ट भी लिखा है यहाँ पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चलता, अब जो पैसा है सही जगह जा रहा है और सारा जा रहा है। यट, फिर भी क्या है अपने पास, there have also been instances, ऐसे एग्जाम्पल भी मिले हैं, और पीपल बीइंग एक्सक्लूडेड, कि लोगों को निकाल दिया गया है फ्रॉम बेसिक सर्विसेज, की जो बेसिक सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, फॉर लेक ऑफ एन आधार, कि उनको आधार नहीं होने की वजह से लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हैं। और लेबरर्स एंड सीनियर सिटीजन्स, और उसमें साथ ही साथ क्या है कि जो मजदूर लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं वो स्ट्रगल करते हैं टू कंफर्म, कि वो निश्चित कर सके अपने फिंगरप्रिंट्स को एंड रेटिना स्कैन्स को, टू प्रूव दे एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो एक उम्र के बाद उनकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो आधार आइडेंटिफाई नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो उन लोगों को मुश्किल आई है। मुश्किल किसको आई है, जिसके पास आधार नहीं है, जो लेबरर्स होते हैं वो, और तीसरा सीनियर सिटीजन्स को। An audit of the Unique Identification Authority of India by the Comptroller and Auditor General of India released last year। तो यहाँ पे एक ऑडिट जो था, जो CAG ने रिलीज किया था, UIDAI का, तो ये अपने पास है कि इसका जो एक तरह से ऑडिट रिलीज किया गया था, हैड फ्लैग्ड, कि उसने एक तरह से अगेन फ्लैग किया, हाईलाइट किया, लेप्सेस का मतलब होता है जो कमियां होती हैं उनको, दैट जेपोडाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, कि जो प्राइवेसी को खतरे में डालती हैं, ऐसी कमियों को उजागर किया था। एंड कॉम्प्रोमाइज डाटा सिक्योरिटी, और डाटा सिक्योरिटी है उसको साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनका ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है। अलॉन्ग विद फ्लोज, और साथ ही साथ और जो कमियां हैं, फ्लो का मतलब भी अगेन कमियां हो गया, तो अपने पास कमी के लिए दो शब्द आ गए, लेप्सेस आ गया, फ्लोज आ गया, इन इनरोलमेंट प्रोसेस, कि इनरोलमेंट करने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है, लीडिंग टू डुप्लीकेशन, इससे दो दो आधार बन रहे हैं, एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक्स, और बायोमेट्रिक्स जो है वो भी सही नहीं जा रहा है, फॉल्टी बन रहा है। इंडिया हैज पुश्ड फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, की भारत ने पुश किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द वन बिल्ट अराउंड द एडिफाइस ऑफ आधार। तो एडिफाइस का मतलब होता है बहुत ही इंप्रेसिव जो होता है, तो भारत ने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है आधार के साथ साथ, एज ए मीन्स फॉर सर्विस डिलीवरी इन G20 नेशंस एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि सर्विस की डिलीवरी करने के लिए, तो इसमें एक डिजिटल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है उसके अनुसार भारत ने, तो ये भी लिखा है। और आगे लास्ट पैराग्राफ है अपने पास, हैविंग अपॉइंटेड ए पार्ट टाइम चीफ, तो भारत ने एक पार्ट टाइम चीफ अपॉइंट किया है टू UIDAI को लास्ट मंथ, पिछले महीने, आफ्टर 4 years, कि 4 साल तक इसका कोई चीफ नहीं था, उसके बाद अभी पार्ट टाइम चीफ बनाया गया है। द गवर्नमेंट मस्ट सी, गवर्नमेंट को चाहिए एन ऑनेस्ट रिव्यू, कि वो एक ऑनेस्ट रिव्यू करे इसका, एंड ऑफ कोर्स करेक्शन इन आधार प्रोग्राम, और जरूरत अगर है तो वहां पे आधार प्रोग्राम में करेक्शन भी करे, बिफोर एक्सपांडिंग, की और आगे बढ़ाए, इसके जो लिंकेजेस हैं कि और जोड़ने वाले और बहुत सारी चीजें इससे जुड़ जाएंगी, तो वो आगे बढ़ाने से पहले इसका रिव्यू करवाना चाहिए। बी इट फॉर इलेक्टोरल रोल्स, प्राइवेट एंटिटीज, और मनरेगा पेमेंट्स, चाहे ये चुनाव की लिस्ट हो उसके लिए हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों के लिए हो, चाहे मनरेगा पेमेंट्स के लिए हो। तो अगर इसको ज्यादातर अगर जोड़ा जाएगा तो उसमें लिखा है कि भाई ये चीज करनी चाहिए। वन वर्ड हम लोग देखेंगे आज के, आयल होता है गलियारा, तो आप देखोगे बस जो होती है उसकी दोनों तरफ सीट होती है, बीच में जो स्पेस होता है उसे हम आयल बोलते हैं, कि जो रास्ता होता है बिटवीन रोज ऑफ सीट्स, की सीटों के बीच में, इन बिल्डिंग सच एज ए चर्च और थिएटर, एयरक्राफ्ट और ट्रेन, की बीच का जो रास्ता होता है, सीटों के बीच का रास्ता, उसको आयल बोलते हैं।
पोस्टेरिटी होता है अपने पास आने वाली पीढ़ी, वो लोग जो भविष्य में रहने वाले हैं। ग्लिटरेटी जो होता है ये होता है फेमस लोगों को कहा जाता है ग्लिटरेटी। रेंडिशन हम लोग कहते हैं कि प्रस्तुतिकरण करना, परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग, जैसे किसी ने कविता पाठ कर दिया, कोई शेरो शायरी कर रहा है तो उसे हम लोग रेंडिशन कहते हैं। सेबेटिकल जो होता है, देखो छुट्टी ली जाती है, खास करके पीरियड ऑफ टाइम, वो समय ड्यूरिंग विच समवन डज नॉट वर्क, कि वो काम नहीं करता है अपने रेगुलर जॉब पे और वो उस दौरान आराम कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, पढ़ सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेबेटिकल बोलते हैं। होता है ये जैसे कि आप जॉब लग रहे हो और आपने जॉब से 2 साल की छुट्टी ले ली, घूमने के लिए, रिसर्च करने के लिए, आराम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए। इडियम्स आप देखो, फाइट, साई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बचना, टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम। पे लिप सर्विस हम लोग कहते हैं कि केवल बातों में समर्थन करना, ऐसे रियल का समर्थन नहीं करना, केवल बातें बोल देना कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं और बाकी जरूरत पड़े तो नहीं है। कम अबाउट का मतलब होता है कि भाई घटित होना। तो चलिए आज का एक सवाल हम लोग करेंगे यहाँ पे लास्ट में, आपको बताना, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अगर आप सही करते हैं तो उसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन 100% है। इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट, कि ये बहुत ही अनफेयर है उम्मीद करना। नो जो नाम का व्यक्ति है, टू रिस्क द मनी, कि वो पैसे की रिस्क लेगा, प्रयास की रिस्क लेगा। पुट इन बाय स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर्स ने लगाए हैं, और वो कंट्रोवर्सी कर देगा। तो यहाँ पे एक है ना, एक कॉमेडियन है ट्रेवर नो, वो भारत में उन्होंने परफॉर्म किया है और एडिटर ने लिखा है कि भाई उसने ऐसा कुछ नहीं बोला जो सरप्राइज करे या फिर जो बहुत अच्छी बात हो। तो वो इसलिए नहीं बोला कि उन्होंने कि वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये सवाल का आंसर अगर आप करते हैं ABCD में से, तो वो है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, उसका मतलब आप आंसर करते हैं और आपको ये पता है कि भाई यही आएगा, ऐसे तुक्का नहीं होना चाहिए। और आपको इसका आंसर जानना है और आपको और भी प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट, पैसेज, वोकैब क्विज, ग्रामर का सवाल भी है। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा सेंटम क्लासेस का मोबाइल ऐप, या फिर आपको ये सब मिल जाएगा कहाँ पे, इसी नाम से यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप अपने मोबाइल पे मंगवाना चाहते हो तो 9928954223 ये नंबर आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को PDF चाहिए, तो आपको PDF मिल जाएगी। ये जो वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।